प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, यदि कोई मनुष्य वास्तव में चाहे कि हमें अपने वास्तविक घर की खोज करनी चाहिए, हमें अपने वास्तविक घर में जाना चाहिए, तो वास्तविक घर कौन सा है? जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस कोठी में, जिस महल में या जिस झोपड़ी में हम रह रहे हैं, वो वास्तविक घर नहीं है हमारा। क्योंकि भगवान ने जब हमें ये शरीर दिया तो मानो इस संसार में हमें भेजा, और इस संसार में मानो हम आए हैं किसी तीर्थ यात्रा पर, और तीर्थ यात्रा पर क्या करने जाते हैं? भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मानो पुण्य कमाने जाते हैं। तो पुण्य कमाने के लिए इस तीर्थ यात्रा पर हम निकले हुए, और अधिक समय जब लगता है तीर्थ यात्रा में तो हमें कहीं ना कहीं रहने का स्थान भी मिलता है। तो ये वही रहने का एक स्थान है। तीर्थ यात्रा करते हुए हमें ये एक स्थान मिला है, एक सराय मिला है, जहाँ पर हम कुछ समय रह करके पुण्य कमा सकते हैं। तो अब जो लोग समझ चुके हैं कि हमारा ये वास्तविक घर नहीं है, केवल इस यात्रा का एक रुकने का माध्यम है, इसलिए जिनको घर की खोज है, जो वास्तविक उस घर को चाहते हैं, वो केवल यही एक उपाय करें। वो चाहे एक पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता हो या पति हो, केवल अपने आश्रितों को एक कोई ना कोई उपदेश देते रहे। जैसे गुरु जिस प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देता है, पिता जिस प्रकार अपने पुत्रों को उपदेश देता है, राजा जिस प्रकार अपनी प्रजा को उपदेश देता है, उसी प्रकार हमें करना ये है। यदि हम गुरु हैं तो अपने शिष्यों को एक सद्गुरु के नाते ही उसको इस संसार का ज्ञान कराते हुए हमें उस मार्ग पर चलाना है, जिस मार्ग से उस जीव के, उस मनुष्य के बंधन सारे कट जाए। नहीं तो हमें उन व्यक्तियों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है जिनमें बिल्कुल ये सामर्थ्य नहीं है कि इस संसार के बंधन से हमें कभी छुटा नहीं सकते। उनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हमें ये समझ लो, हमारे सामने कोई व्यक्ति यदि गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए। यदि गलत कर रहा है, जानता नहीं है कि गलत है सही है, तो हमें उसको समझाना चाहिए। यदि कोई गलत करता हुआ हमारी आंखों के सामने हम टोकते नहीं हैं, तो मानो कर्म के अंधे व्यक्ति को हम किसी अंधेरे कुएं के पास गिरने दे रहे हैं। इस प्रकार हमें अपना दायित्व निभाते हुए, अपना कर्तव्य करते हुए हमें उस बात को जानना है, और उस बात को निभाते हुए हमें अपनी उस धाम की खोज करनी है। जब तक हम उस धाम की खोज नहीं कर लेते, तब तक इस मानव शरीर की जो कृतज्ञता है, जो इसका जो लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, वो उस लक्ष्य को हम पा नहीं सकते। इसलिए गुरु के जो संतों के वाक्य हैं वो ये भी कहते हैं कि भैया आओ मेरे साथ घर कौन चलता है, आओ मेरे साथ घर कौन चलता है। अब कोई नहीं समझ पाता कि घर तो हम रोज जाते हैं, रोज आते हैं। आओ मेरे साथ घर कौन चलता है। अरे नहीं समझे, अरे नहीं समझे, रब के घर कौन चलता है। आओ मेरे साथ घर कौन चलता है, नहीं समझे। अरे नहीं समझे, उस रब के दर कौन चलता है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सब उस धाम को चले। गुरु जो सच्चा गुरु है, जो सद्गुरु है, जो सतगुरु है, वो केवल यही चाहता है कि भैया मैं तो उन भगवान की प्राप्ति, उन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मुझे मिल जाएगी, लेकिन मेरे जो आश्रित हैं उनका क्या होगा। उन्हें भी एक सतगुरु होने के नाते वो यही प्रयास करता है कि उनको भी एक धाम, उन श्री चरणों की प्राप्ति हो जाए। तो वो यही एक प्रार्थना करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सब उस धाम को चलें। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सब उस धाम को चलें। इसलिए कहता हूं कि भजन करो प्यारे। बिना भजन करे तो सतगुरु भी नहीं जा सकते। तो उनके जो परिकर के लोग हैं, जो उनके आश्रित हैं, वो कैसे जा पाएंगे।
इसलिए कहता हूं कि भजन करो प्यारे, पर कौन करता है? आओ मेरे साथ घर कौन चलता है? इन बातों को मन में धार करके बस हमें यही विचारना है, यही एक प्रयास करना है कि भैया हम किस तरह से अपने सद्गुरु की बातों को मान करके, उस सेवा भाव को हृदय में धार करके किस तरह उन चरणों में पहुँचें और अपने वास्तविक घर की कैसे प्राप्ति। आओ मेरे साथ घर कौन चलता है? अरे नहीं समझे, रब के दर कौन चलता है? मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सब उस धाम को चलें। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सब उस धाम को चलें। इसलिए कहता हूं कि भजन करो प्यारे, पर कौन करता है? आओ मेरे साथ घर कौन चलता है। ये एक सद्गुरु के वाक्य हैं, एक सच्चे गुरु के वाक्य हैं, जो अपने शिष्य की, अपने परिकर की, अपने आश्रितों की चिंता में लगा हुआ है कि मेरे ये आश्रित हैं, लेकिन यदि मेरे द्वारा इनका कल्याण न हो पाया, सच्चा मार्ग न दिखा पाया, तो मेरा एक गुरु होना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए जो अपने आश्रित को बारंबार इस जन्म मृत्यु के संकट से उबार न सकें, वो कभी भी गुरु, माता पिता, पति नहीं हो सकते, और उनको बनना भी नहीं चाहिए। कभी गुरु नहीं बनना चाहिए। जो अपने आश्रित को उस चक्कर से, उस झंझट से न छुड़ा पाए, उसको कभी भी गुरु न बने, कभी माता न बने, कभी पिता न बने। देखो बड़े बड़े दृष्टांतों के साथ ये बात भी आती है कि राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये मुझे इस जन्म मृत्यु के इस संकट से उबार नहीं सकते, इस आवागमन के चक्कर से मुझे ये बार बार इस चक्कर को रोक नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया। भगवान को सब कुछ समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, शुक्राचार्य रोक देते। क्यों? क्योंकि वो अभी भी सकाम कर्म करने में लगे हुए हैं, निष्काम में नहीं लगे। कर्म करने के तुरंत बाद उनको फल की आशा है, इसलिए शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। आज भगवान को सब कुछ देने में लगे हुए हैं वली, लेकिन वो रोकते हैं। देने की सामर्थ्य केवल उसी की है प्यारे, जो भगवान का भक्त है। जब तक भक्त नहीं है तब तक भक्ति कैसे प्रकट होगी प्यारे? इसलिए भगवान का भक्त होने के बाद ही भगवान को सब कुछ अर्पण करने का प्रयास जब किया, और प्रयास करते करते सब कुछ अर्पण कर दिया राजा बलि ने भगवान को। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, यत करोषि यदश्नाति यज्जुहोषि ददासि यत। अर्जुन यदि तुम कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, कोई भी कर्म करते हो, तो सारे कर्म श्री कृष्णार्पणमस्तु, ये सब कर्म मुझे अर्पण कर दो। इसलिए इनकी भक्ति तभी परिपूर्ण है जब तक हम जो भी कर्म करें उन भगवान को अर्पित न कर दें, तब तक हमारी भक्ति सुदृढ़ नहीं है, भक्ति हमारी परिपक्व नहीं। आज बहुत सी बात ये भी आती है कि जो यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपनी पतियों को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई ये उस तत्व को नहीं जानते, ये उन कर्मों में लगे हुए हैं, उन कर्मकांडों में लगे हुए हैं, ये हमें उबारेंगे कैसे? इसलिए उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग करके 56 भोग की थाली लगा करके निर्जन वन में श्री कृष्ण भगवान के चरणों में पहुंच गई उन्हें संतुष्ट करने के लिए। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, उनको पता लगा कि ये भी मुझे नहीं इस संसार के आवागमन के चक्कर से नहीं उबार सकती। भरत जी ने अपनी माता को त्याग दिया। तो इस तरह से किसी भी पुरुष की, स्त्री की, गुरु की, राजा की शरण में हम यदि जाएं तो जान लें कि भैया ये हमें उबार सकता है कि नहीं, ये हमें तार सकता है कि नहीं। और जब तक गुरु की बात नहीं मानेंगे तब तक हमें इस संसार के बंधन से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। संसार के बंधन से मुक्त होना है तो गुरु की बात को मानना चाहिए।
एक बात ये भी आई गुरु के माध्यम से कि भैया बात मानोगे नहीं तो पछताओगे। बात मानोगे नहीं तो पछताओगे, उसको जानोगे नहीं तो घबराओगे। बिना जाना नहीं किसने, अजामिल ने नहीं जाना तो इतना घबराया यमदूत के दूतों को देखने के बाद, लेकिन संत की कृपा, गुरु की कृपा ऐसी हुई कि अपने पुत्र जिसका नाम नारायण है पुकार उठा। और वास्तव में उन संतों की कृपा से पुत्र तो न आया, पुत्र ने तो उनकी बात न सुनी, लेकिन भगवान नारायण ने उनकी बात सुनी और प्रकट हो गए। बात मानोगे नहीं तो पछताओ, और उसको जानोगे नहीं तो भैया घबराओगे। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इस जीवन को जीते रहेंगे, मृत्यु का स्पर्श नहीं कर पाएंगे। मृत्यु का जब समय आएगा, मौत जब आएगी, तो हमें उन भयानक दृश्यों को देखने के बाद बहुत घबराहट होगी। इसलिए उसको जानोगे नहीं तो घबराओगे। हाँ, काम लोभ का त्याग करो और संभलने की कोशिश तो करो। काम लोभ को त्याग कर संभलने की कोशिश तो करो। हृदय साफ नहीं करोगे तो भैया, हृदय साफ रहेगा तो श्री चरणों की सेवा के काम आओगे। हृदय साफ रहेगा, हृदय साफ रहेगा तो श्री चरणों की सेवा के काम आओगे। बात मानोगे नहीं तो पछताओगे। ये बात आती है कि भैया हमें उन गुरुओं की, उन संतों की, उन माता पिता की बात को मानना चाहिए जो हमें इस आवागमन के चक्कर से छुटा दे। एक बात ये भी है कि हमें बहुत समय लगता है, बहुत ये बात समझने में समय लगता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, हम क्यों इस दलदल में फंसे हुए हैं, हम क्यों फंसे पड़े हैं अभी तक, हमें क्यों कोई एक ठिकाना नहीं मिलता जिससे हम संभल सकें, जिससे हम संवर सकें, जिससे हम उस धाम को प्राप्त कर सकें। क्यों हमें एक ऐसा मौका नहीं मिलता, क्यों हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं मिलती, ऐसी कोई कृपा क्यों नहीं मिलती। हमें एक बात ये भी जाननी पड़ेगी कि भैया बाबा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये तन जात है सके तो ठौर लगाओ। कबीर ये तन जात है सके तो ठौर लगाओ, और के सेवा कर साधु की, के गुरु के गुण गाओ। अगर हम कुछ न कर सके, ये जो तन है, ये जो शरीर मिला हुआ है, मानते हैं कि भैया हर एक क्षण जो बीत चुका है वो आने वाला नहीं, और यदि हमें आने वाला जो समय है हमारे पास उसको यदि संभालना है तो ये दो ही प्रकार हैं। या तो हम भगवान के गुणगान करें या गुरु की सेवा करें, या गुरु के द्वारा जो भगवान का कीर्तन बता दिया है, जो मंत्र बता दिया है, जो भजन बता दिया है, उसको करें और उस मार्ग पर चलें। तभी हम इस माध्यम से बच सकते हैं। इसलिए बात आती है कि बात मानोगे नहीं तो पछताओगे। प्रेम से बोलो राधे।